आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2018 का समय था, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद में क्या है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि आप जैसे जानते हैं मैं एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस की थी। उस समय में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलते थे, जिस वजह से मैं ऑनलाइन काफ़ी यूट्यूब वगैरह में सर्च किया करता था। तो उस समय मैं यूट्यूब में सर्च करते करते ही ऐसे मुझे एक वीडियो दिखा था, जिसमें क्या है ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो दिखा रहा था। उसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो बता रहा था कि किस तरीके से आप जो है ट्रेडिंग करके लाखों रुपए आप अर्न कर सकते हैं महीने का। तो वही देख के मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी जो स्टार्टिंग में इनिशियल में मैंने भी $10 डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करके फिर मैंने उसे भी लॉस कर दिया। स्टार्टिंग में तो क्या है वो $10 से 10 से 15 20 25 50 तक भी चले गया, लेकिन क्या है ग्रीडीनेस और मैनेजमेंट जो है मेरा माइंड साइकोलॉजी है, उस वजह से मैं उसको लॉस कर गया। तो इसकी वजह से फिर मैंने उसको कुछ समय के लिए गैप दे दिया और उसके बाद में कुछ एमबीबीएस का कोर्स कर रहा था। उस समय मेरा सिलेक्शन भी हो गया और एमबीबीएस के लिए मैं यूरोप चले गया। वहाँ पे मैंने एमबीबीएस के दौरान काफ़ी वीडियो वगैरह तो मैं देखता था, लेकिन उतना ज़्यादा मैं उस ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करता था और अपने करियर पे फोकस करने की वजह से मैंने ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए स्किप कर दिया। और उस समय लगभग 2018 का समय था और मैंने अपना एमबीबीएस जो है लगभग 2-3 साल जो है 3 साल के आसपास मैंने कोर्स किया। उसके बाद में ये अपना कोरोना आ जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं यूरोप से वापस इंडिया आ गया। आने के बाद में क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से फिर काफ़ी नेट में यूट्यूब वगैरह चलाता था। उस वजह से क्या है कि मेरे को क्या ट्रेडिंग का कुछ जुनून हुआ। लोग देखता था मैं कि किस तरीके से वो लोग भी पैसे बनाते हैं। नॉर्मली 5-10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठते और ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमाते। तो मेरे मन में भी ऐसा आया, मैंने भी डिपॉजिट किया। स्टार्टिंग में पहले भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन डिपॉजिट करके मिनिमम डिपॉजिट करके मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उसमें क्या है कुछ सक्सेस मिला नहीं। बाद में मैंने ट्रेडिंग में मैंने सोचा कि कुछ पैसे भी मेरे पास में थे, सेविंग रखी थी, उस सेविंग का यूज़ करते हुए मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिंग को स्टार्ट किया जाए एज अ करियर। तो मैंने ट्रेडिंग को पहले स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी लॉस किया। लॉस होते गए। पहले स्टार्टिंग में $100 डिपॉजिट किया, 100 से मैंने 150 कर लिया, लेकिन अगले ही दिन फिर वो ज़ीरो हो गया। फिर उसको $100 को फिर मैंने बढ़ा के मैंने सोचा कि अब मेरा $150 का जो है लॉस हो चुका है, तो अब मेरे को उसको बढ़ाया जाए। तो मैंने फिर उसमें $500 लगाए। $500 से मैंने $700 $800 तक भी पहुंच गया। लेकिन क्या है साइकोलॉजी, माइंड की साइकोलॉजी उस तरीके की नहीं थी, जिस वजह से क्या लॉस कर बैठा मैं। लॉस करने की वजह से उस समय में क्या है कि वो खाली मुझे यही समझ में आता, ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं। नॉर्मली जो वीडियो वगैरह होते थे यूट्यूब पे वो देख लिया करते थे। उस समय उतना नॉलेज भी नहीं था ट्रेडिंग का। नॉर्मली ट्रेडिंग करने के लिए इसके लिए नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप इसमें जो है प्रॉफिट आप कर लेंगे। एक दिन आप प्रॉफिट कर देंगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी माइंड साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा तो आप बार बार ही आप लॉस करते जाएंगे। और मेन जो है मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इतना रिच भी नहीं था। नॉर्मली जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से क्या है कि उतने ज़्यादा फाइनेंशियल फाइनेंशियल पेमेंट वगैरह वो उतना मिल पाता नहीं था। और नॉर्मली जॉब तो करता नहीं था मैं उस समय में। तो उस वजह से क्या है कि काफ़ी जो है लॉस होने की वजह से फिर मेरे माइंड में ये आया कि मैं इसको किस तरीके से रिकवर करूं। रिकवर करने के चक्कर में और लॉस किया। लगभग 1 साल के अंदर मैंने लगभग अपना 1.5 से 2 लाख रुपए इसके अंदर मैंने लॉस कर लिया। और जो कि छोटे छोटे अमाउंट में किया था, टुकड़ों में मैंने किया था। 2,000 5,000 10,000 कर इसी तरीके से मैंने अपना 1 से 1.5 लाख रुपए मैंने इसी तरीके से 1 साल के अंदर मैंने बर्बाद कर दिया। जो कि उस समय में मैं आया था 2019 में, जो कोरोना का काल था उस समय में ही मैं आया था। और आने के बाद में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, बट उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। फिर सेकेंड मैंने फिर ट्राई किया, मैंने देखा कि मैं सोचा कि इस तरीके से तो काम होगा नहीं, ट्रेडिंग को सीखना ज़रूरी है। फिर मैंने क्या है कि दूसरों से, अब क्या है कि फंडिंग की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने लोन वगैरह लिए और लोगों से भी बहुत लिए। लेने के बाद में फिर मैंने अपने फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से मेरे को क्या लोगों से लोन लेना पड़ा। लोन लेने की वजह से क्या है, एक तो क्या लोड ये आ गया माइंड में कि मुझे
वो जो पैसे मैंने लिए हैं वो पैसे मुझे किसी भी तरीके से अर्न करके फिर मेरे को उसको वापस रिटर्न भी करना है और इसी से ही मेरे को प्रॉफिट भी बनाना है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी उसमें क्या है, ट्रेडिंग में मैंने काफ़ी ट्राई भी किया, लेकिन क्या है, ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। इसमें काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह करने के बाद मैं इतना लॉस कर चुका था कि मैं मतलब इसको रिकवर करने के लिए माइंड में अब मेरा चलता रहता था कि मैं इसको किस तरीके से रिकवर करूं। इस वजह से और लॉस होता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर भी अपना इस तरीके से लॉस किया, सेकंड ईयर भी इस तरीके से ही लॉस होता रहा मेरा, थर्ड ईयर में भी ऐसे ही लॉस होता रहा। क्योंकि क्या है कि उस समय प्रॉपर नॉलेज नहीं था, सिर्फ अप और डाउन का ही मेरे को समझ में आता था। उस वजह से क्या है, काफ़ी लॉस होता था। अब मिस्टेक्स करने की वजह से काफ़ी क्या है, माइंड में मेरे गिल्टी फील होता था। लोगों को क्या है, जो है लोन्स वगैरह और जो भी जिनसे लिया है उनको वापस रिटर्न भी करना है। तो इस लोड के चक्कर में काफ़ी लॉस होता गया। फिर मैंने सोचा कि अब इस लॉस को किस तरीके से रिकवर किया जाए। फिर मैंने माइंड को कंट्रोल किया, ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने वीडियोस देखे, कई कोर्सेस किए, कोर्स करने के बाद में कुछ बुक्स भी रीड करने के बाद में प्रैक्टिस करता रहा मैं। और मैंने ये ठान लिया था मन में कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, इस ट्रेडिंग के थ्रू ही अपना जो है जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और यहाँ मेरा ट्रेडिंग जर्नी मतलब जो है अभी चल रहा था, लेकिन क्या है, लॉस इतना हो रहा था कि माइंड उतना कंट्रोल नहीं रह पा रहा था। तो फिर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह और काफ़ी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और 2021 में लगभग मैंने ट्रेडिंग का कुछ कोर्स किया था। उस कोर्स से कुछ सीखने के बाद में मैंने ट्रेडिंग में कुछ अपना जो है कुछ नियम्स, कुछ रूल्स मैंने अप्लाई किए। उसके बाद में जाके ही मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा मास्टर हो पाया। और ट्रेडिंग में करते अभी इस स्थिति में आ गया कि मतलब जो है, पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में लॉस होता था, सेकंड ईयर में भी लॉस होता, थर्ड ईयर में मैं लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। प्रॉफिट होता था किसी दिन लॉस होता था। मतलब प्रॉपर जो है मीन्स 1 वीक यदि 1 हफ्ते में ट्रेडिंग करता तो उसमें से लगभग 2-3 दिन मेरा जो है नेगेटिव जाता था और बाकी 4 से 5 दिन जो है मेरा प्रॉफिटेबल रहता था। बट क्या है कि थोड़ा सा माइंड का उस समय में माइंड की साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पाई थी। ट्रेडिंग तो मैं ठीक कर लेता था, लेकिन क्या है, ओवर ट्रेडिंग कर लेता था और माइंड की साइकोलॉजी उस तरीके की ठीक नहीं थी, जिस कारण से क्या है फिर दोबारा से लॉस कर बैठता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने माइंड में कुछ रूल्स सेट किए। उस रूल्स के हिसाब से मैं डेली का मैं 10% गेन करना होता था और अपना जो ग्रीडीनेस है उसको कंट्रोल करना है। और उसके अलावा कितने ट्रेड मुझे पर डे लेना है और कितने ट्रेड के बाद में मुझे रुकना है, ये सब मुझे उसमें सेट करने के बाद में कुछ माइंड को मैंने ट्रेंड किया। इसको ट्रेंड करने के लिए मुझे समय लगा, लगभग 2 से 6 महीने के आसपास मुझे टाइम लगा। क्योंकि क्या है, यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो माइंड है वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है। आपके हर समय आपको रूल्स जो है ब्रेक करते हुए लगते हैं। क्योंकि क्या है, आपको जिससे ही आपको प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉफिट में आप जो है ट्रेडिंग सेटअप जो है वो बंद कर सकते हो। लेकिन लॉस होता है तो लॉस होने के बाद में वो ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी चीज़ को मेरे को कंट्रोल करना था। माइंड को कंट्रोल करने के बाद जाके ही सक्सेस मिल पाए। क्योंकि क्या है, यदि आप माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो यदि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी माइंड की, तो आप यदि प्रॉफिट भी करेंगे, हफ्ते के 6 दिन भी यदि आप प्रॉफिट करेंगे, 7वें दिन में यदि आपकी माइंड साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा तो आप पूरा लॉस करेंगे। तो इसी को मैंने अपना जो है मतलब ट्रेडिंग में जब भी करता था तो करने के बाद में उसके ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करता था। उसमें जो भी मेरे जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसको मैं लिखता था कि किस वजह से मेरा लॉस हुआ है, किस वजह से प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं मेंटेन करता था। उस वजह से क्या है कि मेरा जो है ट्रेडिंग जो है वो ठीक होता गया। क्योंकि मैं क्या, पुरानी जो गलती मिस्टेक्स है उससे मैं सीखता गया, मिस्टेक्स करता गया, सीखता गया। ये नहीं कि मैंने नहीं किया, ट्रेडिंग में मैंने मिस्टेक्स भी बहुत किए। करने के बाद में यदि आप उससे नहीं सीखते हो तो आप लॉस ही करोगे। तो मैंने काफ़ी इस तरीके से करने के बाद में 2 से 3 साल मेरा पूरा इस तरीके गया। फाइनली 4th ईयर में जाके मेरे को प्रॉफिटेबल हुआ। बट ये है कि माइंड में क्या है, मेरा जो लॉस का रिकवरी का था वो मैंने हटा दिया। और नॉर्मली जो मंथली में यदि कहीं पे यदि सैलरी वाइज भी यदि काम करता हूँ तो जितना पेमेंट मुझे मिलना चाहिए उस हिसाब से मैंने एक सेट कर लिया कि हाँ मेरे को इतना पेमेंट मिलता है यदि कहीं पे भी मैं काम करता। तो उस हिसाब से मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया और ट्रेंड करके धीरे धीरे ट्रेडिंग में अपना जो है इम्प्रूवमेंट लाया। और अभी ट्रेडिंग करके मैं काफ़ी जो है सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी ट्रेडिंग जर्नी है ये मेरी खुद की है। ये मैंने कहीं से ना स्क्रिप्टेड है, ना ही मैंने किसी से मतलब देख के मैंने बनाया है। ये मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नी है।
यदि इसी तरीके से यदि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना रहेगा। सबसे पहला जो अपना माइंड का साइकोलॉजी आपको ठीक करना होगा। ट्रेडिंग जो है आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होगा। ट्रेडिंग्स में कुछ लिमिट्स आपको सेट करनी है, कुछ रूल्स आपको सिलेक्ट करने होंगे और कुछ डिसिप्लिन जो है आपको उसको फॉलो करना होगा। ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना है और आपको नॉलेज गेन करते रहना है। हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं जो अभी भी जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग में अभी भी सीखने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है। ये आपको नहीं करना है कि एक दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए, 2 दिन प्रॉफिटेबल हो गए और आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं ही ट्रेडिंग कर आ जाऊँ। तो ये चीज़ यदि आप सोचेंगे तो गलत है। आपको हर दिन ये सोचना होगा कि आपको किस तरीके से आप ट्रेडिंग में डेली आप कुछ ना कुछ सीखें और उसको लर्न करते रहे। आप यदि पहले लर्न कर लेंगे तो लर्न में से एल हटा देंगे तो अर्न ऑटोमेटिकली होगा। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसी तरीके से यदि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक को आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और जो है टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरीके के रिलेटेड वीडियो